मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ऊपर ट्रंप साहब ने जो अपना दबाव बनाना शुरू किया है, उस पर बातें करने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप साहब के इस दबाव को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस घटना की चर्चा आपके डेली ऑडियो लेक्चर में क्यों की जा रही है। दोस्तों, शिक्षा आपके सिलेबस का हिस्सा है। जब आप शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और खासकर हायर एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ अक्सर आपको एक प्रश्न पढ़ने को मिलेगा या इससे संबंधित लेख मिलेंगे कि जो यूनिवर्सिटी हैं उन्हें स्वायत्त होना चाहिए, उन्हें ऑटोनोमी दी जानी चाहिए, ऑटोनोमस तरीके से उन्हें सोचने का अधिकार होना चाहिए कि वो अपना सिलेबस खुद बनाएं। और सच पूछिए तो जो यूनिवर्सिटी की स्थापनाएं की गई हैं उनके पीछे लक्ष्य ही यही था कि यूनिवर्सिटी एक ऐसे मंच हो जहां अलग अलग तरह के बौद्धिक लोग आएं, चाहे वो पढ़ने वाले हों चाहे वो पढ़ाने वाले हों, आपस में उन्मुक्त रूप से विचार विमर्श करें ताकि उन्मुक्तता के साथ बौद्धिकता का विकास हो सके। देखिए, बौद्धिकता कोई वन साइडेड बात नहीं होती है। अगर हम विचारधाराओं को ले लें तो ऐसा नहीं कि वाम पंथ ही एकमात्र विचारधारा है, ऐसा नहीं कि दक्षिण पंथ ही एकमात्र विचारधारा है, या कोई धर्म ही एकमात्र विचारधारा का आधार हो सकती है, या यहाँ तक कि जब हम अधिकारों की बात करें तो कोई एक अधिकार ही अपने आप में सर्वोच्च हो सकता है। नॉट एट ऑल। वो एक ऐसा मंच होता है जहाँ खुले रूप में बातचीत की जाती है और वहाँ से फिर तथ्य निकलते हैं, वो तथ्य समाज में आते हैं, नीति निर्माताओं के पास पहुँचते हैं और फिर किसी भी राष्ट्र का और किसी भी समाज का संचालन होता है। हमेशा से ये प्रवृत्ति देखी गई है कि जो सत्ता होती है वो सत्ता यूनिवर्सिटी पर कमांड करना चाहती है। कमांड इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि अगर हमने यूनिवर्सिटी पर कमांड कर लिया, यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो हमारी विचारधारा को पनपने का अवसर दें और दूसरी विचारधाराओं को नष्ट कर दें, कुचल दें, तो सीधी सी बात है कि उनकी जो राजनीतिक सत्ता है वह अनंत काल तक चलती रह सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी इस स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करती रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो प्लेटो थे, प्लेटो साहब, उन्होंने अकादमी शब्द दिया था। पहली बार उन्होंने अपनी अकादमी की स्थापना की। ठीक है, तो जब तक वो जीवित रहे तब तक उस अकेडमी के वो सब सर्वप्रमुख थे। इसके बाद उनके शिष्य उसके प्रमुख बने, अरस्तु साहब। तो जब अरस्तु साहब प्रमुख बने तो कुछ ही दिनों के बाद जो यूनान के पहले शासक थे उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे शासक बन गए। उनके बेटे चाहते थे कि वो अपने साले साहब को वहाँ का प्रमुख बनाएं, एकेडमी का। ऐसी स्थिति में उन्होंने दबाव डाला, अरस्तु साहब को त्यागपत्र देना पड़ा और उन्होंने अपने साले साहब को उसका प्रमुख बना दिया। तो ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात रही है। अब ये विश्वविद्यालयों के ऊपर होता है कि वे इस तरह के दबाव को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। ट्रंप साहब अभी जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं वो सारे निर्णय आपके सामने हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी उन्होंने निर्णय लिए। लगभग लगभग 60 विश्वविद्यालयों को उन्होंने कहा कि वे अपने यहाँ जो यहूदी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें रोक दें। यहूदी विरोधी प्रदर्शन का मतलब है इजराइल के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें रोक दें। जो प्रदर्शन करने वाले छात्र रहे हैं उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल दें और वे अपने यहाँ जो विविधता, समानता और समावेशन के प्रोग्राम चलाते हैं, देखिए, विविधता, समानता और समावेशन के जो प्रोग्राम चलाते हैं उन्हें बंद कर दें और साथ ही साथ उनके जितने भी विभाग हैं बाहरी एजेंसी से उनका ऑडिट कराया जाएगा। ये उन्होंने कहा और साफ तौर पर कहा कि यदि उनकी ये बात नहीं मानी गई तो उनको जो धन दिया जाता है, जो फंड दिया जाता है सरकार के द्वारा, वह रोक दिया जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 19,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता था। ट्रंप साहब ने उस पर रोक लगा दी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सोच करके देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो लगभग 390 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसने दुनिया को अब तक 8 राष्ट्रपति दिए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि 161 नोबेल विजेता दिए हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जो विश्व के 10 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में से एक मानी जाती है।
फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने खासकर ट्रंप साहब के इस दबाव के विरोध में क्या कहा है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर एलन गार्बर, उन्होंने एक पत्र लिखा और वह पत्र मुझे एक अखबार में मिल गया है, हिंदी में मिल गया है। तो मैं अब आपके सामने उस पत्र को ज्यों का त्यों पढ़कर सुना रहा हूँ। यह पत्र याद करने के लिए नहीं है, यूनिवर्सिटी के स्वायत्तता को समझने के लिए है। इसमें से आप बाकायदे कुछ रेफरेंसेस भी नोट कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एलन गार्बर साहब ने क्या लिखा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की स्थापना से भी 140 साल पुरानी है। हार्वर्ड को 389 साल हो चुके हैं। यहाँ से पढ़कर 8 राष्ट्रपति निकले हैं। सत्ता में रहने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें ये निर्देश नहीं दे सकती है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किन छात्रों को दाखिला देना है और किसे नियुक्ति देनी है। ट्रंप सरकार ने यूनिवर्सिटी को अपनी नीतियों में बदलाव के आदेश दिए हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिकी संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार को गिरवी नहीं रखेगी। कोई भी यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आज़ादी का केंद्र होती है। यूनिवर्सिटी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं। भयमुक्त समाज और सभी के लिए खुशहाल जीवन के लक्ष्य के साथ यूनिवर्सिटी ने बरसों तक काम किया है। हम हमेशा से किसी भी नस्ल अथवा धर्म के विरुद्ध भड़काऊ प्रदर्शनों के खिलाफ रहे हैं। पिछले 15 महीनों के दौरान हमने ऐसे प्रयास किए हैं कि दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बने। हार्वर्ड का लक्ष्य बहुलतावादी समाज के लिए काम करना है। दकियानुसी सोच का हमेशा विरोध किया जाएगा। हार्वर्ड का प्रयास वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का है। इस सब के बीच सरकार की ओर से जारी होने वाले सभी आदेशों का यूनिवर्सिटी ने पालन किया है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 11 कॉलेज इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये बात अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा से सरकार के साथ खुले संवाद के लिए तैयार है, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी भी अनुचित दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं, फिर चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के विचार हैं। आप देखिए कि बहुत साफ तौर पर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन उन मुद्दों पर जहां की एक अच्छे समाज की रचना की बात हो रही हो। लेकिन यदि सरकार चाहती है कि उनके विचारों के आधार पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, उनकी विचारधारा के लोगों को ही वहाँ प्रोफेसर बनाया जाए, उनकी विचारधारा से सहमत स्टूडेंट को ही वहाँ दाखिला दिया जाए, तो यह कतई संभव नहीं हो सकता। और दोस्तों, आप एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं बता सकते जो सही मायने में एक विचारधारा को महत्व देता हो और जिसने विश्व में स्थान बनाया हो। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मूलतः समुद्र की तरह हैं। अगर समुद्र कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो अपने में केवल इसी नदी की धारा को बर्दाश्त करूंगा, बाकी कोई नदी की धारा मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती, तो क्या आप समझते हैं कि वह समुद्र कहलाने का अधिकारी होगा? समुद्र का मतलब ही है विभिन्न धाराओं का प्रवेश, और उन धाराओं के संगम से जो बनता है वह समुद्र। लेकिन राजनीतिक सत्ता, चाहे आज की हो, चाहे सैकड़ों साल पहले की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे दुनिया के किसी भी देश की हो, वो अपने ढंग से अपना काम करती हैं, अपने प्रयास करती हैं। अब ये यूनिवर्सिटी की रीढ़ की हड्डी की मजबूती के ऊपर है कि वे इन दबावों को कितना बर्दाश्त कर पाती हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये दिखा दिया है कि नहीं, हमारे रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है और अब
कोलंबिया विश्वविद्यालय ने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ अपना हाथ मिला लिया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अपने आप में विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित विश्वविद्यालयों में से एक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।